ये बात जो है बिल्कुल दीगर है सिद्धार्थ कलंस की। कांग्रेस जो एक बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है। बजाय इसके अगर वो भी उसी स्तर पे उतर आएगी जो रीजनल पार्टीज करती हैं और इस तरीके की पॉलिटिक्स खेलेगी, तो अल्टीमेटली झगड़े दोनों तरफ से मेरा ख्याल खींचातानी जो है वो गलत तरीके से हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो इंडिया अलायंस का ही होगा ना, और फायदा बीजेपी का होगा। क्यों सिद्धार्थ? निश्चित तौर पर नुकसान तो इंडिया अलायंस का होगा। और ये जो मध्य प्रदेश को लेकर जो रसाकसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चल रही है, हाँ। इसका एक बड़ा पहलू ये भी है कि जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय नेतृत्व है, जो ज्यादातर बातें जो आ, एक दूसरे को जख्म देने वाली हुई हैं, वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की तरफ से कम, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से ज्यादा हुआ है। और एक दिक्कत ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, दरअसल वो अपने भीतर भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आला कमान से खुद एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का आला कमान ये मान के चलता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 15 से 16 17 सीटों से ज्यादा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, और शायद वो इतने ही सीटों के साथ इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव में जाने को एकदम राजी हैं। अब जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, उसको लगता है कि हमें ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तमाम चीजें हैं। फिर वो ये साबित करने में लगे हैं कि साहब पूरी उत्तर प्रदेश की जो माइनॉरिटी है वो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर उनके पीछे लामबंद खड़ी है। ये ठीक बात कही यूसुफ साहब ने। हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा, जब 2022 के चुनाव में हम लोग घूम रहे थे, तो लखीमपुर से लेके बिजनौर तक के गांव में जो माइनॉरिटी थी, वो ये कहती थी कि साहब 22 में अखिलेश और 24 में कांग्रेस। ये एक कॉमन नारा वो पूरब से लेके पश्चिम तक, अवध से लेके रोहेलखंड तक भी सुनाई पड़ रहा था। इसका मतलब काफी पहले से मन बना चुकी है माइनॉरिटी कि हम 24 के चुनाव में, जो केंद्र का चुनाव होगा, वहां कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो ये बात भी तय है, जो कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और उत्कर्ष भी कह रहे हैं कि भाई वोट तो इंडिया अलायंस का है। लेकिन इंडिया अलायंस में भी चूंकि खेमे हैं, खांचे हैं, अलग अलग दल हैं, उस दल में किस दल के साथ है, इस बात को साबित करना है। और क्षेत्रीय नेतृत्व लगातार इस बात पर आमादा है, ये साबित करने में कि साहब हमारे पक्ष में बड़ा माहौल है और हमें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व साफ है, उसका नजरिया जो यूसुफ साहब कह रहे हैं कि साहब 80 सीट, अजय राय कहते रहे हैं कि हम 80 सीटों पे लड़ेंगे। उनको ये मालूम है कि अगर उनको इंडिया अलायंस में, अगर अखिलेश यादव ने कह भी दिया कि आपको 40 सीटें लड़नी है, तो वो 40 सीटें सरेंडर करने की स्थिति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रत्याशियों का टोटा है, मजबूत लोगों के लड़ने का। तो ठीक है, चुनाव तो लड़ने के लिए आप अभी पार्टी बना देंगे तो आपको भी कुछ लोग मिल जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने वाले लोग मजबूत प्रत्याशियों का टोटा है। अब ये जो लड़ाई है, ये सरस लड़ाई ये है कि प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस का, वो ये साबित करना चाहता है अपने आला कमान को कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमारे पक्ष में एक ठीक ठाक जनमत तैयार हो चुका है, हमें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, अखिलेश यादव पर हमारा दबाव होना चाहिए ताकि हम अपनी पसंदीदा सीटें ले आए। शायद इसी की कवायद ये भी है, कुछ तो रुझान भी है और कुछ कवायद कांग्रेस की तरफ से भी खूब चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को अपनी तरफ शामिल किया जाए। कुछ लोग अभी और कतार में हैं, उनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनसे शायद अखिलेश यादव की पार्टी को और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। कुछ उनके पार्टी के बड़े नाम हैं जो अगले 15 20 25 दिनों में कांग्रेस पार्टी में आपको नजर आने वाले हैं। और जहां तक आजम खान का सवाल है, पिछली बार भी जब आजम खान जेल गए थे, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उनसे मिलने के लिए जेल गए थे, तब जबकि अखिलेश यादव नहीं गए थे, उससे पहले गए थे। जिनका नाम लिया है शहनवाज, वो तब भी गए थे मिलने उनसे, इसी सीतापुर जेल में गए थे, अखिलेश यादव से पहले गए थे मिलने। तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष को लोग राजी कर रहे, इस बार प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे थे मिलने। और आजम खान के कद के बारे में, आजम खान की जो उनका जो मयार है पॉलिटिकल, उसके बारे में जो यूसुफ साहब ने कहा, वो बिल्कुल गलत नहीं कहा, एकदम सच बात कही उन्होंने। वो हालांकि वो रामपुर का नेता उन्हें कह रहे हैं, लेकिन उसी रामपुर से जयाप्रदा का भरपूर विरोध करने के बावजूद हरा पाना मुश्किल हो गया था, नहीं हरा पाए थे।
वो जीती थी, उनका विरोध करते हुए जीती थी, उनके खिलाफ बोलते हुए जीती थी। तो लेकिन अब ये है कि आजम खान कम से ये मैसेज दे पाने में कामयाब रहे हैं अपनी पार्टी में और भी कुछ लोगों को कि साहब हम माइनॉरिटी के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता हैं। और आजम खान के परिवार के कुछ लोगों का, जो कांग्रेस के लोगों से बातचीत से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर नाराजगी है, वो चाहते हैं कि आजम खान साहब कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई अभी ऐसा फैसला नहीं लिया है और शायद वो ना भी जाए कभी, लेकिन ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने के कोशिश में है कि साहब हम उत्तर प्रदेश में जो 18-20% अल्पसंख्यक मत हैं उस पर सबसे बड़ी दावेदारी या पूरी की पूरी दावेदारी हमारी है। शायद इसलिए अखिलेश यादव को हमारे लिए अधिक सीटें छोड़नी चाहिए। और ये लड़ाई, अब चूंकि इस लड़ाई का जो इस समय का जो अहम बिंदु है वो मध्य प्रदेश का चुनाव है, वहां से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में सच बात है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हुई थी। 6 और 4 सीटों का जो कंफ्यूजन शुरू हुआ, उनको लेकर ये बातचीत परवान नहीं चढ़ पाई। उसमें भी कांग्रेस पार्टी का मानना यह था कि साहब वो 2 लोग जो आपकी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर आए थे, जिनकी बिना पर आप उन सीटों का क्लेम कर रहे हैं, वो 2 लोग आपकी पार्टी में नहीं बचे, इसलिए आपको उन सीटों का क्लेम छोड़ देना चाहिए। कुछ इन्हीं सब बातों को लेकर हुआ था, जैसा कि मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार कांग्रेस नेता ने कहा भी कि हमारी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव से, वो पता नहीं कब कहाँ कैसे टूट गई। तो जाहिर सी बात है कि जो यूसुफ साहब कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी नहीं चला रहे हैं। अखिलेश, अगर कांग्रेस पार्टी दबाव बनाने की कोशिश में है कि इस दबाव को बनाकर वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हासिल कर सके, तो अखिलेश यादव को भी पूरा हक है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ें, कुछ बेहतर भी करके दिखा दें और वो भी एक दबाव बना दें कि साहब आपने देखिए मध्य प्रदेश में गलती की, आपको दिक्कत खड़ी हुई आपके सामने, और आप उत्तर प्रदेश में अगर नहीं मानते हैं हमारी बात तो आपके सामने और बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि सिद्धार्थ, केंद्र की जो सत्ता जो क्या। क्या ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश आज की स्थिति बात अलग है कि ठीक है, जो यूपी के में हालत है कांग्रेस की आज, वो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इतिहास है और पिछली बार बिल्कुल भी है। टूटने के बाद टूटी थी। ऐसी स्थिति तो सपने के भी बाहर है अखिलेश यादव के लिए देखना मैं मध्य प्रदेश। मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी, हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता भी जानते हैं कि चुनाव तो उन्हें इंडिया गठबंधन में ही लड़ना है, चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है। वही जो प्रदेश स्तरीय नेता जो तलवारें भांज रहे हैं उनको भी मालूम है, वो खुद भी ये कहते हैं कि चुनाव तो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है, लेकिन बस सारी लड़ाई कुछ चंद एक सीटों को हासिल करने की है। और ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हालिया जो झगड़ा शुरू हुआ है, जो लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई के अकेले जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी उसकी बराबर की जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी भी उसकी बराबर की जिम्मेदार है कि समाजवादी पार्टी आराम से बातचीत करके अगर 4 सीटें वो दे रहे थे, वो 6 मांग रहे थे या 7 मांग रहे थे, तो एक आध सीटें और वो शीर्ष स्तर पर बातचीत करके सुलझाई जा सकती थी, बनिस्बत इसके, बजाय इसके कि आप दबाव बनाने के लिए सीधे 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देते हैं और उसके बाद बातचीत का कोई सिलसिला नहीं छोड़ते हैं। वो गलतियां दोनों तरफ से हैं और असलियत भी यही है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर अधिकतम दबाव बनाने के प्रयास में हैं। किसका दबाव काम आएगा ये तो 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्टेक है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बड़ा दोषी माना जा रहा है। लेकिन दोषी इसमें कोई कम अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है। जिस तरह के होर्डिंग्स अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से लगाए गए या जिस तरीके के ट्वीट हुए उनमें से डिलीट करने पड़े, जिस अभद्र भाषा का भी प्रयोग हुआ, ये सब चीजें अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी शुरू हुई हैं। तो इसलिए अकेले इसमें कांग्रेस पार्टी को दोष दे देना कि साहब उनकी वजह से ये बातचीत जो है वो यहाँ आके रह गई और अब इंडिया गठबंधन को कबाड़ा करने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है, ऐसी बातों में बहुत सच्चाई नहीं है। और सिद्धार्थ जी, ये जो मुस्लिम वोट का सवाल है, उसमें जी कहीं जी। ना कहीं आपको दिखता नहीं कि अखिलेश यादव की भी गिल्ट है इस बात की कि जब मुसलमानों के लेकर के इश्यूज, चाहे वो कई मुद्दे इस तरीके के हुए यूपी में, जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, और अखिलेश यादव या तो क्वाइट रहे या बहुत हल्के फुल्के स्टेटमेंट्स देते थे,
कोई जमीन पे कभी नहीं उतरे। तो ये नहीं, भी निश्चित गिल्ट तौर को खतरा लगता है कि निश्चित तौर कांग्रेस निश्चित तौर पर ये गिल्ट है, और ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि कमलनाथ हों या भूपेश बघेल हों, जिनके पूरे परिवार को ईडी सीबीआई के हमले झेलने पड़ रहे हैं। आज अशोक गहलोत के घर पहुंच गई है ईडी। तेजस्वी यादव को जितने जो कुछ भी किया जा सकता हो रहा है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को लगातार जिस तरह से समन मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो दो बड़े नेता हैं, इन दो बड़े नेताओं के ऊपर कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं है। तो ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि वो लड़ रहे हैं, लड़ने के साथ ईडी सीबीआई को झेल रहे हैं, और आप ईडी सीबीआई जो आपके ऊपर अभी तक शिकंजा भी नहीं डाल रही है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये सवाल तो है, और मुसलमानों के बीच में सवाल है ये। अखिलेश यादव को गिल्ट है अगर, तो कोई गलत नहीं है। और अब तो एक चीज जो दबे स्वरों में कही जा रही है कि आपका जो पूरा शिराजा खड़ा होता है, बनता है, वो केवल और केवल अल्पसंख्यक वोटों के दम पे बनता है। निकाय चुनाव का लोग हवाला दे रहे हैं कि साहब जहां पर यादव प्रत्याशी नहीं है, वहां यादव मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, और ऐसे कई मौकों पर देखा जा रहा है। तो आप आखिरकार अगर अपना हक जता सकने की हैसियत में है, तो केवल और केवल अल्पसंख्यक वोटों के दम पर, और उनके लिए आप कहीं खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। शायद ये आजम खान एक बहाना हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो हिट करने की कोशिश की है, वो उसके लिए आजम खान को चुना है, लेकिन हिट वो वहीं कर रहे हैं जहां उन्हें करना है। जनाब, अल्पसंख्यकों के लिए आप कब, कहां और किस मौके पर खड़े हुए? बरेली की घटना आपको याद होगी, और कई वाकये हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर अखिलेश यादव को जिस मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए वो नहीं है, और ये मैसेज तो गया है प्रदेश भर में। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी इस बात का इल्हाम होगा, जरूर होगा, कि अल्पसंख्यकों के अंदर एक बेचैनी है हमारे समर्थन को लेकर, जो लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दे सकती है।